नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर ऐसे कुछ कंपनीज के बारे में चर्चा करूँगा, जो बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स किया गया था कि कंटिन्यूअसली इस कंपनी के ऊपर लगातार करेक्शन हो रहा है, तो कब वो रिकवरी करेगा, कब वो अपट्रेंड जाएगा। तो एक-एक करके सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो, सबसे पहले मैं डिस्कशन कर लेता हूँ वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में। तो वरुण बेवरेजेस लिमिटेड बेसिकली इंडिया की एक सबसे बड़ी एक बेवरेजेस कंपनी है और वरुण बेवरेजेस का एक एक खासियत पॉइंट यही है कि देखिए इसका जो प्रोडक्ट है पेप्सी, पेप्सी को जो ब्रांड है, आप सभी जानते हैं पेप्सी को ब्रांड का प्रोडक्ट का कितना डिमांड है। देखिए हमेशा इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ों को मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जो लोग सोच रहे हैं कि चलो कंपनी में लगातार सेलिंग हो रहा था मतलब रेवेन्यूज खराब हो रहा था, फिर से रेवेन्यू अच्छा हुआ और प्रॉफिट भी सेम टू सेम बुरी तरीके से प्रॉफिट खराब हो गया था, फिर से रिकवरी होगा। तो जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि कंपनी बीच में प्रॉफिट खराब करते हैं, उसके लिए बता दूं ऐसे आपको हर साल में दिखेगा। हर साल में क्यों? क्योंकि देखिए एक चीज़ को याद रखिएगा कि इसका मेनली ब्रांड क्या है, पेप्सी। तो पेप्सी का जितने सारे कैटेगरीज है, माउंटेन ड्यू हो गया, साथ ही साथ और भी बहुत सारे मतलब 7 अप हो गया, तो इस तरीके से मिरिंडा हो गया, इस तरीके से सारे प्रोडक्ट पेप्सी का ही ब्रांड है। तो जो कोल्ड ड्रिंक्स का जो प्रोडक्ट होते हैं, वो प्रोडक्ट कौन-सा टाइम में ज़्यादा चलते हैं? गर्मी के टाइम में। बाकी सर्दी के टाइम में क्या होता है? बिज़नेस बहुत हद तक कम हो जाता है, बहुत हद तक। क्योंकि सर्दी के टाइम में क्या आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं? शायद आपको 100 लोगों में 1 लोग शायद मिल सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते होंगे। तो कहने का मतलब है कि जब प्रोडक्ट का बेचना ही बंद हो गया, तो वो कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करेगा? हाँ, तो आप क्वेश्चन करेंगे सर पूरा का पूरा इसका अगर कोल्ड ड्रिंक्स का बिज़नेस है, तो वो अगर बिज़नेस टोटली बंद हो जाता है सर्दी के टाइम में, तो वो सर्वाइवल किस तरीके से करते हैं? इतना ही जो प्रॉफिट किया है 140 करोड़ के ऊपर, वो कहाँ से आया? ये कंपनी का स्नैक्स का बिज़नेस है। आप कुरकुरे, लेज़, डोरिटोस ये जो खाते हैं ना, ये भी इसी का ब्रांड है। तो कहने का मतलब है कि कंपनीज़ के ऊपर आपको वो देखना नहीं है कि कंपनी के ऊपर कब बिज़नेस अच्छा हो रहा है, कब खराब हो रहा है। आपको देखना है कि ईयरली वो क्या स्ट्रेंथ है। स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांगली ग्रोथ है। मतलब रेवेन्यूज़ भी देखिए, हर साल बढ़ते चले गए और प्रॉफिट भी हर साल बढ़ते चले गए। मतलब कंपनी में सालाना कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 1-2 क्वार्टर कंपनी खराब होगा, फिर से उसको गर्मी के टाइम में वो उसको सारे रेवेन्यूज़ को, प्रॉफिट को मेंटेन्स कर देगा। तो यही सबसे खासियत पॉइंट है इस कंपनी का और मुझे लगता है यही पॉइंट्स कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। बाकी चलो कंपनीज़ के ऊपर बाकी पॉइंट्स भी देख लेते हैं, जैसे कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न। तो बहुत दिनों से मैं इस कंपनी के ऊपर इंतज़ार कर रहा हूँ। देखिए पेशेंस कितनी इम्पोर्टेंस है वो इस कंपनी के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए जब एक रेंज क्रिएट हो रहा है, इस रेंज के बाद जब ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, उसके बाद कंपनी देखिए धीरे-धीरे करके बार-बार वो इस सपोर्ट को टच किया। बार-बार इस सपोर्ट को टच किया, उसके बाद देखिए ऊपर जाने का कोशिश कर, अगर ऊपर तक गए तो कहाँ तक जा सकते हैं? 750 रुपीज़ तक जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिचुएशन बना है। उसी सिचुएशन के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ने का पोटेंशियल है और इस पीक लेवल तक जाने का पोटेंशियल है जो लेवल निकल कर है 750 के आसपास। तो क्या ईज़िली वो टारगेट को अचीव कर पाएँगे? बिल्कुल नहीं। इसमें थोड़ा-सा टाइम लग सकते हैं। तो जो लोग कंपनी के बारे में जानते हैं, जो लोग पेशेंस दिखाकर काम कर रहे हैं, उसके लिए बता दूँ कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा जर्नी होने का चांसेस है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ क्योंकि जो टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ करीबन 38% और जो स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ सिर्फ 12%। अभी क्या होगा वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा। तो तब तक आप इंतज़ार करिए, मैं अपडेट आपको देता रहूँगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है ओलेक्ट्रा गेनटेक। देखिए इस कंपनी के ऊपर एक भारी भरकम फॉलिंग देखने को मिला। अगर मैं टॉप लेवल से देखूँ तो एक बिग फॉल देखने को मिला और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये कंपनी लगातार जो भागता हुआ देखने को मिला है ना, वो कभी न कभी रुकेगा क्योंकि हालत पहले भी इस तरीके से हुआ था। पहले भी देखिए रॉकेट बना, करेक्शन हुआ और फिर से वो हाई लेवल को ब्रेक किया और तो रॉकेट का ज़रा परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से जो सिचुएशन बना है, उसके अगेंस्ट में कंपनी के ऊपर ब्रेकआउट हुआ और एक जर्नी भी हुआ। उसी अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर देखिए लगातार करेक्शन होता हुआ देखने को मिले। मतलब फिर से वो जर्नी करने के लिए तैयार होगा। क्या सही में अभी करेक्ट टाइम है जर्नी होने का? मुझे नहीं लग रहा क्योंकि देखिए 200 डेज़ मूविंग एवरेज को जिस तरीके से ब्रेक डाउन करके नीचे आया था, उसके बाद रीटेस्ट भी किया, उसके बाद फिर से वो नीचे आ रहा है, मतलब इस लोअर साइड तक आने का कोशिश करेंगे। जो लोअर साइड निकल कर आ रहा है करीबन-करीबन 1338 रुपीज़ के आसपास। तो ये कुछ लेवल्स है जो मैंने आपको मेंशन किया हो। अगर इस
1338 लेवल तक अगर टच करें, तो एक बेस्ट तरीके से एंटी बन सकते हैं, जो एंटी यहाँ से कंपनी को ऊपर जाने के लिए काफ़ी रहेगा। इस लेवल तक जाने के लिए काफ़ी रहेगा, जो 1755 तक जाने का काफ़ी रहेगा। तो मुझे लगता है, जो यहाँ पे रेंज बना है, वो रेंज करीबन 31% का रेंज बने। इसी रेंज के बेसिस में मैं जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा, तब मैं कोशिश करूँगा इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करके आपके साथ डिटेल्स को शेयर करना। तो क्योंकि मैं खुद एंटी लेने वाला हूँ, आपको मेरे ओपिनियन क्या है, वो मैं यहाँ पे आपको ज़रूर शेयर करूँगा। देखिए, मेरे वीडियो में आपको हमेशा इस तरीके से डेटा देखने को मिलता है, जहाँ पे आप सारी चीज़ों को समझ कर, सीख कर काम कर पाएँ। ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली किसी कंपनीज़ के ऊपर टेल ले लेंगे और ब्लाइंडली किसी कंपनीज़ के ऊपर एक्टिव हो जाएँगे, ऐसे बिल्कुल मत करिए। मेरे तरफ से सारी चीज़ों को सीखिए। मैं कभी भी आपको नहीं कहूँगा कि आप मेरे वीडियो देखकर डायरेक्टली बाय सेल कर लीजिए, ऐसे कभी मत करिए। आपको सीख कर, समझ कर, स्टडी करके काम करना होगा, क्योंकि ओपिनियन हर किसी का अलग-अलग होना चाहिए और हर किसी के खुद की ओपिनियन होना चाहिए। खुद के पैसा है, तो खुद को मैनेज करके, खुद को स्टडी करके काम करना होगा। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पॉइंट्स डिस्कशन कर लेता हूँ। पहली बात, मुझे इस कंपनी के बेस्ट व्यू लगा कि कंपनी के रेवेन्यूज़ लगातार बढ़ते चले जा रहे थे। थोड़ा-सा करेक्शन हुआ, उसके बाद फिर से रिकवरी किया, मतलब कंपनी फिर से रिकवरी करने का मूड में है। प्रॉफिट का ग्रोथ के बारे में बात करूँ, तो बीच में प्रॉफिट खराब हो गया था, उसके बाद फिर से रिकवरी करेगा। आप एक चीज़ को देखना, दिसंबर क्वार्टर में क्या हुआ? प्रॉफिट अच्छा हुआ था। तो क्या दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का चार्ट भी अच्छा बने? अगर दिसंबर क्वार्टर को मैं देखूँ, तो दिसंबर क्वार्टर कहाँ पे था? आप देख सकते हैं। दिसंबर में रिजल्ट आने के बाद देखिए कंपनी रॉकेट बना। तो मतलब उसके बाद जब रिजल्ट खराब हुआ, तो फिर से वो तो गिरेगा। तो उसको रिकवरी होने में थोड़ा-सा टाइम तो लग सकता है। तो मेरा जो व्यू है, वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपकी क्या व्यू है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है, उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है येस बैंक। तो बेसिकली येस बैंक इंडिया के एक अभी धीरे-धीरे करके एक पॉपुलर बैंक बनने जा रहा है, क्योंकि जो कंपनी एक टाइम 400 में चल रहा था, उसके बाद ₹4 तक आ गया था। तो लोगों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल आ गया था कि कंपनी ज़ीरो होने वाला है, कंपनी बंद होने वाला है। तो इसको कौन बचाया? इसको एक्चुअली गवर्नमेंट बचा लिया। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने इसलिए बचाया, क्योंकि एलआईसी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों बड़े इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर निवेश किया, तभी इस कंपनी स्टेबल हो पाए। आप खुद ही देख सकते हैं, डीएस की अगर बात करूँ, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने तो 30% तक होल्डिंग उठा लिया था, जब भारी भरकम इसका हालत खराब हो गया था। उस टाइम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने अराउंड 5% के आसपास होल्डिंग को उठाया था। तो उसके बाद धीरे-धीरे करके एचडीएफसी बैंक ने बाय किया। देखिए, एचडीएफसी बैंक बहुत मतलब चालाक बैंक है मेरे हिसाब से। आईसीआईसीआई बैंक छोड़ दीजिए, एचडीएफसी बैंक मुझे बहुत चालाक इसलिए लगता है। देखिए, वो मौके पे चौका मार दिया। वो कब निवेश किया? वो निवेश किया सितंबर 2023 में। अभी सितंबर 2023 में इसका चार्ट कहाँ पे था? अगर मैं येस बैंक के सितंबर 2023 का डेटा दिखा दूँ, तो तब इसका चार्ट प्राइस था सिर्फ ₹17। मतलब ₹17 से जो कंपनी हाई किया, ओवरऑल 100% का रिटर्न एचडीएफसी बैंक को मिल चुके हैं। तो यही फ़ायदा वो हमेशा उठाता रहता है। मैं बहुत सारे कंपनीज़ के ऊपर भी देख चुका हूँ। आपको अगर जानना है बाकी एचडीएफसी बैंक ने किस तरीके से अ, इसी का फ़ायदा उठाया, तो आपको जानना है तो मुझे कमेंट्स करके बताइए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। क्योंकि देखिए, आपको बड़े इंस्टीट्यूशन के तरीके से ही सोचना चाहिए। जो लोग अंधा पैसा डाल रहे हैं, उसके ऊपर टूट मत पड़िए। जब कोई स्मार्ट इन्वेस्टर उसका फ़ायदा लेते हैं, सही टाइम में, सही टाइम का इंतज़ार करने के बाद बाय करते हैं, तो उसका फ़ायदा आप भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा-सा स्मार्ट होना पड़ेगा। तो इसलिए मैं हर चीज़ों को आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। अभी एक मैं नया सीरीज़ भी आपके सामने वीडियो बनाने के शुरुआत करूँगा। वो नया सीरीज़ है, मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, "सर ईटीएफ के बारे में डिटेल्स में चर्चा करिए।" क्योंकि ईटीएफ का अभी बहुत ज़्यादा मतलब कमेंट्स आ रहा है, क्योंकि ईटीएफ सबसे मेरा बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो है ईटीएफ। क्योंकि ईटीएफ क्यों बेस्ट है, मैं आपको प्रूफ़ के साथ, मेरे एक्सेल शीट के प्रूफ़ के साथ आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं ईटीएफ के माध्यम से। तो सब कुछ मैं डिस्कशन तो करूँगा, उससे पहले आपको एक चीज़ करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि कौन-सा नोटिफ़िकेशन कब आ रहा है, तो आपको वो पता नहीं चलेगा। हाँ, मेरे चैनल के माध्यम से बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। आपको जो वीडियोज़ अच्छा लगे वो देखिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे वीडियोज़ देखते रहिए। ये आपके हाथ में है, क्योंकि सीखना है तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पैसा एक भी रुपया नहीं लग रहा है। मैं इसी कोर्स को लाखों में देकर सीख चुका हूँ, तो वो पैसा तो आपको नहीं देना पड़ रहा है। आपको सब कुछ फ्री में मिल रहा है, तो फ्री का तो वैल्यू तो होता नहीं है। फिर भी अगर आपको वैल्यूएबल लगे, तो आप कंटिन्यू करिए। अगर जिसको वैल्यूएबल नहीं लग रहा है, मुझे बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आपका वीडियो बकवास है। कोई बात नहीं, हो भी सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है उनके पास मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, शायद उन्होंने इसलिए कहा। कोई बात नहीं, आप आपके हिसाब से रहिए, मैं आप मेरे हिसाब से काम करता रहूँगा। जो लोगों को मेरे ऊपर भरोसा है,
मतलब मेरे ऊपर भरोसा नहीं करना है आपको मे मेरे स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर आपको अगर भरोसा आ चुके हैं, स्ट्रैटेजीज़ में दम आपको देखने को मिला है, तो आप कंटिन्यू ज़रूर मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं। तो देखिए कंपनी के ऊपर जो रेंज क्रिएट हुआ है, यहाँ पे देखिए बाइंग का रेंज बने, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे बाई हुआ। तो उसके बाद देखिए कंपनी बहुत दिनों से एक ही रेंज के ऊपर होल्ड कर रहा है। कोई बात नहीं, इस होल्डिंग पीरियड को मैं होल्ड इंतज़ार करूँगा। इस टारगेट पाने में जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 30.35 रुपीज़ के आसपास। जो टोटल रेंज निकल कर आ रहा है कुछ इस तरीके से मुझे लगा बेस्ट तरीके से यहाँ पे रेंज क्रिएट हुआ, जो रेंज कंपनी को अच्छा खासा टारगेट मिलने में काफ़ी हो गया, काफ़ी रहेगा। तो बाकी आपके क्या व्यू है ज़रूर कमेंट्स करके बताना। तो जो बेस्ट तरीके से सिचुएशन बना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी देखिए एक रेंज बना था बाइंग का, सीधा-सीधा 382 डेज़ मतलब 1 साल में 40% का रिटर्न मिला। तो उसी तरीके से अगर फिर से यहाँ पे भी 1 साल में अगर 30% का रिटर्न मिले, तो मेरे लिए तो काफ़ी रहेगा। तो ये था कुछ कंपनीज़ का अपडेट, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है पावर मैस प्रोजेक्ट लिमिटेड। तो पावर मैच प्रोजेक्ट लिमिटेड जो 10,400 करोड़ का कंपनी है, इसके ऊपर एक सीधा-सीधा अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी अक्टूबर 8 तारीख को 1 के बदले 1 शेयर बोनस देने जा रहा है। तो जो लोग बोनस के शौकीन हैं, तो एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।